अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हमने उन तमाम अक़वाल को, उन स्टेटमेंट को यकजा करने की कोशिश की है जो आपके इम्तहानात में मालूम किए जाते रहे हैं, और आइंदा भी इनमें से कई सवाल आपके इम्तहान में आने की पुरुम्मीद है। तो शुरू करते हैं आज का अपना सबक बिना किसी ताख़ीर के। मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 16। सवाल नंबर 1, फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर। ये किसका कौल है? ये कौल है एक ऐसे मुफ़क्किर का, एक ऐसे हमदर्दाने कौम का जिनका पूरा नाम सैयद अहमद ख़ान था और जिसे जवादुद्दौला आरिफ़ जंग का खिताब मिला था। अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम की तरक्की के लिए बात कही थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद ख़ान। सवाल नंबर 2, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरा दीवाने गालिब। ये किसका कौल है? गालिब ने मगरबी शोरा को नहीं पढ़ा, फिर भी गालिब के कलाम में ऐसी बातें पाई जाती हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि दीवाने गालिब एक इल्हामी किताब है। इन ख्यालात का इज़हार अब्दुर्रहमान बिजनौनी ने अपनी किताब महासिन कलाम गालिब में किया है। महासिन कलाम गालिब मुकदमा है दीवाने हमीदिया का, जो भोपाल से शाये हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। सवाल नंबर 3, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। मीर अमन के बारे में ये राय किसकी है? मीर अमन की बागो बहार की ज़बान बयान सलासत को देखकर ये बात कही थी ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद ख़ान ने। सवाल नंबर 4, नज़ीर अकबराबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदा सितारा है, एक रोशन सितारा है। ये नज़ीर के बारे में ये कौल किसका है? नज़ीर अकबराबादी, जिनकी पैदाइश 1740 ईस्वी को दिल्ली में और उनका इंतकाल 1830 ईस्वी को आगरा में हुआ था, जो अवामी शायर कहलाते हैं, और उनके बारे में ये बात कही थी कलीमुद्दीन अहमद ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 5, फ़िराक गोरखपुरी उर्दू अदब का जॉनसन और उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड है। फ़िराक के बारे में ये राय किसकी है? फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश 1896 ईस्वी में और उनका इंतकाल 1992 ईस्वी में हुआ। उर्दू गज़ल का, उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा और मोतबर नाम। इनके बारे में ये राय कायम की थी ऑप्शन बी, मोहम्मद हसन। सवाल नंबर 5, हाल ही माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। ये किसका कौल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 7, मुसद्दस-ए हाली एक इल्हामी किताब है और एक तारा है जो उर्दू के उफ़क़ शायरी पर तुलू हुआ। ये किसका कौल है? मुसद्दस-ए हाली के बारे में ये बात कही थी ऑप्शन बी, राम बाबू सक्सेना ने। सवाल नंबर 8, मोहम्मद हुसैन आज़ाद नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में ये किसकी राय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राम बाबू सक्सेना। सवाल नंबर 8, क़यामत के रोज़ खुदा मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं यही कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवाकर लाया हूँ। ये किसका कौल है? मुसद्दस मदरुल इस्लाम, जिसे मुसद्दस हाली के नाम से भी जाना जाता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की मायनात तसनीफ़ है जो 1879 ईस्वी में लिखी थी, और ये किताब उन्होंने सर सैयद की फरमाइश पर लिखी थी। मुसद्दस हाली को सर सैयद ने फ़न शायरी की तारीख़ जदीद करार देते हुए कहा था कि जब क़यामत के रोज़ खुदा मुझसे सवाल करेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद ख़ान। सवाल नंबर 19, शराफ़त प्रेमचंद के कलम की जान और रूह इंसानियत की बेदारी उनके अफ़सानों का उन्वान है। प्रेमचंद के बारे में ये किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल माजिद दरियाबादी। सवाल नंबर 11, मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाता है। मीर तकी मीर की शायरी पर तबसरा करते हुए ये राय किसने दी थी, ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ़िराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 12, फ़िराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपी चंद नारंग।
सवाल नंबर 13, मुगलिया हुकूमत ने हमें 3 चीज़ें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और मिर्ज़ा गालिब। गालिब के बारे में ये किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है, गालिब की पैदाइश जैसे आप जानते हैं 1797 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ, जिन्हें हैवाने ज़रीफ़ कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म में गालिब को अपना मानवीय उस्ताद भी कहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 14, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों के बारे में ये राय किसकी है? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है। बेदी की अफसाना निगारी पर तबसरा करते हुए आले अहमद सुरूर ने ये बात कही थी और ये भी कहा था कि बेदी ईंट पर ईंट रखकर अफसाना तैयार करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आले अहमद सुरूर। सवाल नंबर 15, फैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में ये बात किसने कही थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नून मीम राशिद। जी हाँ, नून मीम राशिद ने ये बात कही थी। सवाल नंबर 16, अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता तो अबुल कलाम आज़ाद की नस्र में उतरता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र पर तबसरा करते हुए ये राय किसने दी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके मशहूर रिसाले अखबार अल हिलाल और अल बलाग थे, तस्करा उनकी खुशनवी सवाने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सज्जाद अंसारी। सवाल नंबर 17, अल्लामा इकबाल की नज़्म शमा और शायर बांग दरा का दिल है, ये किसने कहा? इकबाल का पहला शेरी मजमूआ बांग दरा है, जो 1924 ईस्वी में शाया हुआ। इस मजमू के अंदर खिज़र राह, तुले इस्लाम, शमा व शायर जैसी मशहूर नज़में हैं। शमा व शायर को इकबाल के दोस्त सर अब्दुल कादिर ने बांग दरा का दिल कहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल कादिर। सवाल नंबर 18, उर्दू के 5 अदीब सर सैयद, हाली, शिबली, नज़ीर और आज़ाद अनासिर खमसा हैं। ये किसका कहना है, ये किसका कौल है? उर्दू के अनासिर खमसा के नाम से मेहंदी अफादी ने एक किताब तसनीफ़ की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेहंदी अफादी। सवाल नंबर 19, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, गज़ल के बारे में ये राय किसकी है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने अलीगढ़ में एक अपने खुतबे के दौरान गज़ल के मुतालिक ये बात कही थी कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 20, गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, ये किसका कौल है? तो गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुआ लिखने का फ़न है। ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया था आले अहमद सुरूर ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आले अहमद सुरूर, जिन्होंने कहा गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है। सवाल नंबर 21, ऐसा मालूम होता है कि नज़ीर अहमद फितरत की तरफ से नावल निगारी के लिए पैदा किए गए। ये जुमला नज़ीर अहमद के बारे में किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। सवाल नंबर 22, जब ज़ख्म में मवाद भर जाए तो इस पर पट्टियाँ बांधने की से बेहतर है कि नश्तर लो और जर्राही शुरू कर दो, ये किसका कौल है? तो ये कौल है एक ऐसी मुसन्निफ़ा का जिसकी पैदाइश 1915 ईस्वी में और इंतकाल 1991 ईस्वी में हुआ, जिनकी पहली नावल ज़िद्दी के नाम से 1941 में शाया हुआ, टेढ़ी लकीर दूसरा नावल 1944 ईस्वी में शाया हुआ, मासूमा 1961 में शाया हुआ और कागजी है पैराहन 1994 ईस्वी में शाया हुआ। उन्होंने ये बात कही थी, हमारी मुराद है ऑप्शन बी, इस्मत चुगताई। सवाल नंबर 23, मंटू दुनिया की ठुकराई खुरे पर फेंकी हुई गिलाजत में से मोती निकाल लेता है। घुरा कुरेदने का इसे शौक है, क्योंकि इसे दुनिया संवारने वालों पर भरोसा नहीं। घुरा वो गिलाजत, वो कूड़ा करकट जो एक तरफ ढेरी की शक्ल में होता है। मंटू के बारे में ये बात किसने कही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई, जिसने दोस्ती के नाम से अपने भाई अजीम बेग चुगताई का खाका भी लिखा है। सवाल नंबर 24, गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुआ लिखने का फ़न है,
लिखने का आर्ट है। गज़ल के मुतालिक ये बात किसने कही, अभी हमने जिक्र किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आले अहमद सुरूर। सवाल नंबर 25, लिखने के लिए मैंने दुनिया की बेहतरीन किताब ज़िंदगी को पढ़ा है और इसे बेइंतहा मौसर पाया। ये किसका कौल है? ये कौल है एक ऐसी मुसन्निफ़ा का जिनके अफ़सानी मजमूए हैं कलिया, चोटे, छुई मुई, दो हाथ। हमारी मुराद है ऑप्शन सी इस्मत चुगताई। सवाल नंबर 26, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ये किसका कौल है? ये सवाल मुतादिद मरतबा मालूम किया गया है। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने ये तारीखी जुमला कहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 27, दुनिया से जाते हुए गज़ल को फिराक के जिम्मे किए जा रहा हूँ। ये किसने कहा था? तो ये कहा था एक ऐसे शायर ने जो गालिब शिकन कहलाता है। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यगाना चंगेज़ी। सवाल नंबर 28, मुकदमा शेर व शायरी उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो है। ये किसका कौल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आले अहमद सुरूर। उन्होंने कहा था हाली से पहले हमारी शायरी दिलवालों की दुनिया थी। हाली ने मुकदमा शेर व शायरी के ज़रिए इसे एक जहन अता किया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी आले अहमद सुरूर। सवाल नंबर 29, दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी है। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में ये किराए किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मायनात तसनीफ़ आब हयात जो 1880 ईस्वी में शाये हुई उसके अंदर ये बात कही थी। सवाल नंबर 30, कौन बेवकूफ़ कहता है कि तुम मरसिया गो हो? वल्लाह सुम्मा वल्लाह, तुम शायर गर हो और शायरी का मुकद्दस ताज तुम्हारे ही सर पर ज़ेब देता है। खुदा मुबारक करे। मीर अनीस के बारे में यह कौल किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ख्वाजा हैदर अली आतिश। सवाल नंबर 31, नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है। ये किसका कौल है? तो आप जानते हैं ये कौल है ऑप्शन सी शमशुर रहमान फारूकी का। सवाल नंबर 32, इकबाल और जोश में वही फ़र्क है जो एक मुफक्किर और ढिंढोरची में होता है। ये किसका कौल है? अल्लामा इकबाल की शायरी का जब मुताला करते हैं तो उनके अंदर एक फ़लसफ़ा, एक सोच, एक गहराई मिलती है, जबकि जोश की शायरी के अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खलीलुर रहमान आज़मी। सवाल नंबर 33, अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। अकबर इलाहाबादी के बारे में ये राय किसकी है? लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी 1846 ईस्वी में पैदा हुए और उनका इंतकाल 1921 ईस्वी में हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 34, औरत को शहवानियत से अलग करके देखा जाए तो वो पत्थर की मूर्ति रह जाती है। ये किसका कौल है? ये कौल है एक ऐसे अफसाना निगार का, एक ऐसे अदीब का जिसकी पैदाइश 1912 ईस्वी में और इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ। जी हाँ, इसका सही जवाब ऑप्शन बी सादत हसन मंटू। सवाल नंबर 35, राजेंद्र सिंह बेदी को थीम का बादशाह किसने कहा है? राजेंद्र सिंह बेदी जिनकी पैदाइश 1915 ईस्वी में और इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कन्हैया लाल कपूर। सवाल नंबर 36, अगर वेश्या का जिक्र फहश है तो इसका वजूद भी फहश है। अगर इसका जिक्र ममनू है तो इसका पेशा भी ममनू है होना चाहिए। वेश्या के पेशे को मिटाएं, इसका वजूद खुद ब खुद मिट जाएगा। ये किसका कौल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सादत हसन मंटू। सवाल नंबर 37, गज़ल को इंतहाओं का एक सिलसिला किसने कहा है? गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है। ऐसे ही अलकाब, ऐसे ही स्टेटमेंट दिए थे गज़ल के मुतालिक फ़िराक गोरखपुरी ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ़िराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 38, प्रेमचंद ने मेहनत कश अवाम को अफसाने का हीरो बनाया है। प्रेमचंद की तसानीफ के बारे में ये राय किसने कायम की थी? प्रेमचंद जिनकी पैदाइश 1880 ईस्वी में और इंतकाल 1936 ईस्वी में हुआ, उनके बारे में ये राय है। सो ऑप्शन बी सैयद एहतशाम हुसैन।
सवाल नंबर 39, सर सैयद ने आवर्दा और तसन्नु से बचने के लिए ग्रामर की भी परवाह नहीं की। सर सैयद के बारे में ये राय किसने कायम की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 40, प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा है? प्रेमचंद को चलता फिरता गांव कहा है ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने। सवाल नंबर 41, कृष्णचंद का नावल जब खेत जागे की बुनियाद है, मालूम किया गया है इसकी बुनियाद क्या है? कृष्णचंद जिनकी पैदाइश 1914 ईस्वी में और उनका इंतकाल 1977 ईस्वी में उनकी राइटिंग टेबल पर हुआ था, जिनका पहला नावल शिकस्त 1943 ईस्वी में शाया हुआ और उसके बाद जब खेत जागे 1952 ईस्वी में शाया हुआ, और इसका मौजू है कहते बंगाल। सही जवाब ऑप्शन बी, कहते बंगाल। सवाल नंबर 42, जिनसी बेहरारवी का मशहूर नावल कौन सा है? इस्मत चुगताई का दूसरा नावल 1945 ईस्वी में टेढ़ी लकीर के नाम से शाया हुआ, और ये शाया हुआ था नया इदारा लाहौर से। इसके अंदर 3 मंजर हैं, 3 मंजर में इसे बांटा गया है, 3 हिस्सों में इसे बांटा गया है, जिसके पहले मंजर में 15 बाब हैं, दूसरे मंजर में 12 बाब 14 बाब हैं और इसके तीसरे मंजर में 12 बाब हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेढ़ी लकीर। सवाल नंबर 43, उमराव जान अदा में किस इलाके की निशानदेही की गई है? उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रसवा का 1899 ईस्वी में लिखा गया शाहकार नावल है, जिसके अंदर लखनऊ की तहजीब पेश की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लखनऊ। सवाल नंबर 44, कौन सा जोड़ा प्रेमचंद के नावलों का है? शिकस्त नावल है कृष्णचंद का, टेढ़ी लकीर नावल है इस्मत चुगताई का, मैदान अमल नावल है प्रेमचंद का जो 1926 ईस्वी 28 ईस्वी में शाया हुआ, 1926 में लिखा, और बाजार हुस्न ये भी प्रेमचंद का नावल है जो 1914 ईस्वी में लिखा और 1916 ईस्वी में शाया हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैदान अमल और बाजार हुस्न। सवाल नंबर 45, लैला के खतूत किसका नावल है? लैला के खतूत जो 1932 ईस्वी में शाया हुआ और इसके अंदर 52 खतूत शामिल है। इसके मुसन्निफ है ऑप्शन बी, काजी अब्दुल गफ्फार। सवाल नंबर 46, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? उर्दू का पहला नावल निगार है ऑप्शन सी, नज़ीर अहमद, जिनका पहला नावल है मिरातुल उरूस जो 1869 ईस्वी में शाया हुआ था। सवाल नंबर 47, अब्दुल हलीम शरर ने अपने नावलों का ज़्यादातर मौजू क्या बनाया है? अब्दुल हलीम शरर जो 1860 ईस्वी को पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1926 ईस्वी में हुई। फिरदौस बरी उनका मशहूर नावल है जो 1899 ईस्वी में आया। यूसुफ नजमा उनका एक और शाहकार नावल 1908 ईस्वी में, ज़वाल बगदाद 1912 ईस्वी में, फ़तेह इंदलिस 1915 ईस्वी में, और नेकी का फल 1926 ईस्वी में। ये तमाम नावल तारीखी नावल है। अब्दुल हलीम शरर के नावलों का जो मौजू है वह है तारीख। ऑप्शन ए सही जवाब, तारीख। सवाल नंबर 48, किस नावल निगार को उर्दू की वर्जीना वुल्फ कहा जाता है? उर्दू की वर्जीना वुल्फ कहा जाता है उस मुसन्निफ़ा को, उस नावल निगार को जिसकी पैदाइश 1927 ईस्वी में और इंतकाल 2007 ईस्वी में हुआ, जिसे ऐनी भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 49, काजी अब्दुल सत्तार ने किस नावल को 9 दिन में मुकम्मल किया था, 9 दिन में पूरा किया था? तो इसका सही जवाब है शब गुज़ीदा। सवाल नंबर 50, अंगारे किसका मजमुआ है? अंगारे मजमुआ है अफसानों का जो 1932 ईस्वी में शाया हुआ था। इसके अंदर 4 मुसन्निफीन के 4 अफसाना निगारों के अफसाने हैं और उन अफसानों की तादाद है 10। सज्जाद ज़हीर के 5 अफसाने, अहमद अली के 2 अफसाने, रशीद जहाँ के 2 अफसाने और महमूद ज़फ़र का 1 अफसाना इसमें शामिल है। तो गाइस, उम्मीद है ये तमाम सवालात आपको पसंद आए होंगे। उम्मीद है ये सवाल आपके इम्तिहान में माविन साबित होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपसे दरख्वास्त इल्तमास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़।